लाभ व हानि। इस चैप्टर के अंतर्गत आता है क्रय विक्रय। क्रय क्या होता है? क्रय माने होता है खरीदना और विक्रय माने होता है बेचना। और उसी प्रकार हम कह सकते हैं क्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद मूल्य, और विक्रय मूल्य यानी कि हमने कितने में उसको बेचा है वो होता है सेल प्राइस। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस को सीपी और सेल प्राइस को बोल सकते हैं एसपी। ओके, एग्जाम्पल है, एक किताब 10 रुपये में खरीदी और 12 रुपये में बेच दी। अब इसमें हमें कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस निकालना है। तो हमने किताब कितने रुपए में खरीदी थी? 10 रुपये में खरीदी। तो खरीदने को बोलते हैं क्रय। तो यानी क्रय मूल्य हमें पता चल गया। क्रय मूल्य कितना हुआ? 10 रुपये, जिसे बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी पता चल गया है हमें कितने रुपए है? 10 रुपये। और हमें देखना है विक्रय मूल्य कितने का है, जो कितने में बेची। विक्रय माने होता है बेचना, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य बराबर 12 रुपये। और विक्रय मूल्य को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? विक्रय को इंग्लिश में बोलते हैं सेल प्राइस, मूल्य को बोलते हैं प्राइस। तो इसको बोल देते हैं एसपी, सेल प्राइस। 10 में खरीदी, 12 में बेच दी। तो हमें इसमें लाभ हुआ या नुकसान? हाँ, इसमें लाभ हुआ। कितने रुपए का? 2 रुपये का। अब 2 रुपये आपने कैसे किया? 2 रुपये आपने कैसे निकाला? 2 रुपये आपने ऐसे निकाला होगा, 12 में से माइनस किया होगा 10 को, तभी तो 2 रुपये आया होगा। ठीक है। अच्छा, इसी से हम अपना सूत्र तैयार करते हैं। कैसे? 12 क्या है? 12 है एसपी, सेलिंग प्राइस। एसपी माइनस कर देंगे किसको? सीपी को, जो कि आपने 10 रुपये क्या था? सीपी था। तो यहाँ पे कर देंगे सीपी। क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। तो बोल सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे? हमेशा एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। अब वही सवाल है, थोड़ा सा चेंज किया है। एक किताब 10 रुपये में खरीदी और 8 रुपये में बेच दी। अब इसमें क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ है। 10 में खरीद के लाए थे, 8 में बेच दिया। कितने का नुकसान हुआ? 2 रुपये का। आपने कैसे किया होगा? 10 में से माइनस 8 कर दिया है, जब ही तो 2 रुपये आया होगा। अब इससे हमें सूत्र बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो 10 क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस आपने सेलिंग प्राइस माइनस किया था, यानी कि 8 क्या है आपका? सेलिंग प्राइस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी क्या आ जाएगा? हानि आ जाएगी आपकी निकल के। तो हानि बराबर क्या कर सकते हैं? यानी कि लॉस बराबर क्या कर सकते हैं? सीपी माइनस एसपी। हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। तो ये हमारा दूसरा सूत्र तैयार हो गया। अब हम फिर से पहले वाले ही सवाल पे आ जाते हैं। एक किताब 10 रुपये में खरीदी थी और 12 रुपये में बेच दी। तो अब तक हमने निकाला था कि हमें इसमें लाभ कितना हुआ। तो लाभ हमने निकाल दिया था 2 रुपये। लेकिन इस बार क्या पूछा जा रहा है कि हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यानी कि अब के रुपए में नहीं पूछ रहे हैं, अब के पूछ रहे हैं परसेंटेज में कि हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए कैसे करते हैं? यानी कि अगर रुपए में जो लाभ हुआ था तो हमने क्या करा था? लाभ का सूत्र बनाया था हमने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिससे कि हमें लाभ मिल गया था कितना? सेलिंग प्राइस 12 रुपये था और कॉस्ट प्राइस 10 रुपये था, जिसमें हमें आंसर मिल गया था 2 रुपये।
तो ये था रुपए में आंसर। लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंटेज में दिखाना है कि हमारा 2 रुपये कितने % लाभ है। तो कैसे करेंगे? तो परसेंटेज का हमने आपको पहले परसेंटेज वाले में सूत्र बता रखा है कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो हमें प्रॉफिट हुआ 2 रुपये, और किस पे हुआ है? 10 रुपये पर। 10 रुपये पे ही तो 2 रुपये बचे हैं, 10 रुपये। और परसेंटेज में निकालने के लिए प्रॉफिट को उसका सूत्र है, उसमें कर देते हैं गुणा में 100% से गुणा कर देते हैं। तो 100% से गुणा करेंगे इसमें, तो 10/100 = 20। ये जो 2 रुपये है हमारा 20% लाभ है 10 पर। अगर 10 का हम 20% निकालेंगे तो 2 रुपये आंसर आएगा। ओके, इसलिए प्रॉफिट अगर हमें परसेंटेज में निकालना है, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हमें निकालना है, तो परसेंट में हमें गुणा करनी पड़ेगी। परसेंट निकालने के लिए हमें 100% से गुणा करना पड़ता है। जैसे कि पहले वाले सवाल पर आते हैं, इसमें क्या था? हानि थी। खरीदा 10 रुपये में था और बेचा 8 रुपये में था। अब इसमें हमें क्या हुई है? हानि हुई है। हानि कैसे हुई थी? हानि का सूत्र क्या था कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था? 10 रुपये और सेलिंग प्राइस 8 रुपये था, तो आंसर आ गया था 2 रुपये। 2 रुपये हानि। अब पता चल गया हमें 2 रुपये, ये रुपये में आंसर है, तो इस रुपये को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? परसेंटेज में चेंज करने के लिए अभी सूत्र बताया था, = 100% से उसे गुणा कर देते हैं। 100% से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो अब ऐसे ही निकाल लेते हैं। 2 हमें हानि हुई थी, कितने रुपए पर? 10 रुपये पर। ठीक, तो क्या करेंगे? इसे हम परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। 100%, तो 10 से हम काट देंगे, इसे 10 बार जाएगा, तो यानी कि 20% हमें क्या हुआ था? हानि हुई थी। लॉस इन परसेंटेज, लॉस बराबर 20%। ये परसेंटेज में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100% से गुणा करनी पड़ती है। यह एक सवाल है। एक शर्ट 500 रुपये की है, जिस पर 15% छूट चल रही है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 15% डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो देखते हैं डिस्काउंट कैसे निकलता है। तो 500 रुपये की है एक शर्ट, जिस पर डिस्काउंट 15% का चल रहा है, इस पर का 15% निकाल लेंगे। 15% बटे 100। ये कैसे निकालते हैं? आप परसेंटेज वाली वीडियो देख सकते हैं जा कर के चैनल पर। तो परसेंट ऐसे निकालते हैं। तो ये 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, वो 15 5 = 75। तो ये क्या है? डिस्काउंट निकला। डिस्काउंट = 75 रुपीज़। जब हमें पता चल गया कि डिस्काउंट 75 रुपये का है, तो हमें पता चल जाएगा हमें उसको पैसे कितने देने हैं उस शर्ट के। तो 500 रुपये की शर्ट थी, इसमें से माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट, तो आंसर आ जाएगा 425 RS। ये हमारा उसका सेलिंग प्राइस होगा, ये हमें पे करना होगा उस शर्ट के लिए। और किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले उसे पढ़ कर के पता करना चाहिए
कि उसका आंसर कम आएगा या ज़्यादा आएगा। यानी कि 500 की शर्ट है, डिस्काउंट चल रहा है 15, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, और जब हमें किसी चीज़ पर छूट मिलती है तो हमें वो सस्ते में मिलता है, तो हमारा आंसर हमेशा जो रेट है उससे कम आएगा अगर हमें डिस्काउंट दिया है तो 15% डिस्काउंट था, इसलिए इसमें डिस्काउंट लेस हो गया, यानी कि 500 माइनस 75 इक्वल टू 425, ये आंसर आएगा। अब यह एक सवाल है, एक शर्ट 500 रुपये की है जिसे 10% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बताइए कि उसे बेचा कितने में गया है। तो जैसा सवाल पढ़ के पता चल रहा है कि उसे 10% लाभ पर बेचा गया है, तो लाभ मतलब 500 से शर्ट का ऊपर ही रेट होगा। तो देखते हैं कैसे निकलता है। प्रॉफिट, लाभ को निकालेंगे। 500 कितने प्रतिशत लाभ हुआ है? 500 पर 10% लाभ हुआ है, तो लाभ निकाल लेंगे कितना होगा। 0 से 0 कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा, तो ये यानी कि 50 रुपये आ जाएगा, जो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 500 इंटू 10%, ये जो कि 50 आ जाएगा। 50 क्या आया? रुपये, RS। तो उसे 50% लाभ हुआ, तो ये लाभ उसमें जोड़ दिया जाएगा, तभी तो उसका सेलिंग प्राइस आएगा। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस यानी कि CP प्लस प्रॉफिट, ऐसे भी बोल सकते हैं। CP कितना है? CP आपका है 500 प्लस और प्रॉफिट है 50 का, तो आंसर आ जाएगा 550 रुपये। दैट्स ऑल। यह एक सवाल है, एक कार को 5,50,000 में बेचा जिस पर लाभ हुआ 10%, तो क्रय मूल्य बताइए। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, जहाँ कार की जिसकी वैल्यू पता ना हो, जिसका मूल्य पता ना हो, क्रय मूल्य, तो उसको मान लेते हैं 100। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। तो आपको पता है जिस पर लाभ हुआ 10%, तो अगर हमारा क्रय मूल्य 100 है और इसका हम 10% निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 10 रुपये हमें लाभ होगा। तो हमारा विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा? जब हमने 100 का ख़रीदा था, लाभ 10 रुपये लेकर के बेच दिया, तो हमारा हो जाएगा 100 प्लस 10 रुपये लाभ इक्वल टू 110 हो जाएगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, जब हमारी 110 रुपये में वैल्यू में हमने बेचा उसको, तो हमारी ख़रीद जो थी वो 100 रुपये की थी, और अगर हमारा बेचना 1 रुपये का होगा तो 100/110 वैल्यू होगी। और आपको तो पता है बेचा कितने में है? 5,50,000 रुपये में। तो जब 5,50,000 में बेचा है, तो वैल्यू क्या होगी? 100 गुणा 5,50,000 डिवाइडेड बाय 110, जिससे आप 1 0 से 1 0 काट लेंगे और 11 से ये कट जाएगा। 11 पंजे 55 और 1 2 3 1 2 3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में, तो आ जाएगा आंसर 5 लाख रुपए। यानी कि उस कार की खरीद थी 5 लाख रुपए, और जिस पर 10% हुआ लाभ, तो लाभ था 50,000 रुपये का, तो 10% इसका निकालेंगे तो 50,000 आ जाएगा। इस प्रकार ऐसे सवाल निकाले जाते हैं। धन्यवाद।